अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम 10th क्लास की लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास में इंशाल्लाह हर एक टॉपिक के साथ एग्जांपल भी देंगे। और साथ में एक्सरसाइज भी प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास पहला जो लेक्चर है 10th क्लास के वही इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तारुफ मालूम करते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वी आर ए नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाए और ए ज़ीरो के बराबर ना हो तो इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इन इक्वेशन में ए बी सी जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फार्म कहते हैं, यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यानी ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। और अगर ये ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स मालूम करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरीके से हल हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीन तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे आसान तरीका है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर लें, इनका जो सलूशन है वो हल करें, वो हमारे पास यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब हम इन तीनों मेथड्स पर एक एक एग्जांपल हल करते हैं, तो इंशाल्लाह एग्जांपल करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पहले एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म में नहीं, पहले हम इनको एक स्टैंडर्ड फार्म में लाते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने सिक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखने से ये माइनस सिक्स बन जाएगी इज इक्वल टू जीरो। अब ये स्टैंडर्ड फार्म इनसे बन गया। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम इन पर फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। हमने ऐसे दो टर्म्स यहाँ पर रखने हैं जिसको हम अगर ऐड कर लें तो माइनस एक्स के बराबर आ जाए, और अगर हम इनको आपस में वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, यही दो टर्म्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम इन दोनों को अब ऐड कर लें, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स के बराबर है, क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट है उसको आपने ऐड करना है या मनफी का सब्ट्रैक्ट करना है। मनफी थ्री प्लस टू माइनस एक्स के बराबर है। और अगर हम इनको माइनस एक्स इनसे आ गया, एडिशन में माइनस एक्स के बराबर है ये दोनों टर्म्स, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू माइनस सिक्स के बराबर है। एक्स इंटू वन, दोनों पे डिग्री वन है इसलिए वन प्लस वन टू के बराबर है, यानी माइनस सिक्स एक्स के, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में माइनस सिक्स एक्स के बराबर है ये दोनों। तो अब हम इस पर इनसे यानी इन दोनों पहले दो टर्म्स हैं इनसे हम x कॉमन लेते हैं। हमने x को कॉमन लिया, x माइनस थ्री प्लस, और इन दोनों टर्मों से अलहदा हमने टू को कॉमन किया जो कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस टर्म और इन टर्म से हम x माइनस थ्री को कॉमन लेते हैं, x यहाँ पर x प्लस यहाँ पर टू बाकी रहता है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब भाई ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हम इन पर इस्तेमाल करते हैं। x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो ये टर्म ज़ीरो के बराबर होगा या ये टर्म ज़ीरो के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स हम थ्री को लेफ्ट राइट हैंड साइड रखने से प्लस थ्री बन जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू थ्री, और आर ये दूसरा जो टर्म है एक्स इज इक्वल टू प्लस टू को दूसरे तरफ रखने से माइनस टू बनती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन सेट हमारे पास थ्री कामा माइनस टू है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करेंगे।
हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x-40 इज इक्वल टू 0। इनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x-40 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, हम -40 को दूसरी तरफ ले चलते हैं जो कि 40 बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, हम 6x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 40। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका ऐसा है कि आपने दोनों तरफ ऐसे नंबर ऐड करना है जो हमारे पास एक तरफ फार्मूला बनती हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस, अगर हम 3 को दोनों तरफ 3 स्क्वायर ऐड कर लें इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर एड 3 स्क्वायर बोथ साइड्स। ये आपने अंदाजे से कोई नंबर नहीं ऐड करना है, बल्कि आपने ऐसा नंबर ऐड करना है जो कि वो एक फार्मूला बनती हो। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप राइट हैंड साइड देख लें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमारे पास ए स्क्वायर है 2 इंटू ए हमारे पास एक्स हैं और बी हमारे पास 3 है। तो हमारे पास सिर्फ ये बी स्क्वायर है वो नहीं है, बी की जगह हमने पहले सपोज किया ये जो 2 इंटू 3 है, 3 हमारे पास बी था, इसलिए इनको दोनों तरफ से हमने बी को ऐड किया। तो इसलिए आपने यही नंबर जो है वो दोनों तरफ ऐड करना है। तो इनका जो सिंपल तरीका है, पहले आप इस नंबर को आप सेपरेट कर लें, यानी अलग-अलग लिखने, फिर आपके लिए एडिशन में आसानी होगी। दिस इम्प्लाई दैट ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम इनको x प्लस 3 होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 40 प्लस 9। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट 49 होल स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। दिस इम्प्लाई दैट 7, हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 7 का स्क्वायर 49 बनती है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी आपस में, x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में भी आ सकती हैं और नेगेटिव में भी आ सकती है। प्लस माइनस 7 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, हम 3 को राइट हैंड साइड ले चलते हैं, प्लस माइनस 7 -3 पॉजिटिव अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो वो नेगेटिव बन जाएगी। इम्प्लाइज दैट हमारे पास x की जो वैल्यू है वो बराबर है x इज इक्वल टू 7 -3, यानी अगर यहाँ पर प्लस लिख भी लें और ना लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x इज इक्वल टू 7 -3 जो कि 4 आती हैं, और दूसरा जो है x इज इक्वल टू -7 -3, आपने +7 में भी लिखना है और -7 में भी लिखना है। x इज इक्वल टू -7 -3 -10 बनती है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है 4, -10।
हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम किया। अब हम तीसरा जो है वो है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करेंगे। सबसे जो आसान तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। पहले हम इनकी जो हमारे पास जो इक्वेशन है इनके कोएफिशिएंट मालूम करते हैं। तो इसके जो कोएफिशिएंट है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 मौजूद है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 15। c हमारे पास 15 क्योंकि हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ये नंबर्स पुट करने हैं। एक्स इज इक्वल टू हम इन कोएफिशिएंट या कांस्टेंट को इस फार्मूले में पुट करते हैं। माइनस इंटू बी हमारे पास बराबर है माइनस 8 प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर, बी की जगह माइनस लिखते हैं, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 के बराबर है और सी हमारे पास 15 है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। This implies that माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस 8 प्लस माइनस 8 होल स्क्वायर 64 बनती है, क्योंकि नेगेटिव पर जब होल स्क्वायर आ जाए तो वो भी पॉजिटिव बनती हैं। माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 15 इंटू 4 60 बनती है, 60 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 वही 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 से 4 रिमाइंडर होती है, होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इम्प्लाइज दैट 8 प्लस माइनस, इनकी जगह हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर भी यही 4 आएगा। इम्प्लाइज दैट 8 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे पास बराबर हैं 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इनको अलग लिखते हैं। x इज इक्वल टू पहले 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में लिखते हैं, इच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 हमारे पास 10 बन जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 को 2 पर डिवाइड करते हैं, जो कि 2 1 0 1 2 5 0 10, जो कि हमारे पास 5 आ जाएगी। अब जो दूसरा है x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, प्लस में भी 2 है और माइनस में भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 0 1 2 3 0 6 3 आ जाएगी। तो इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट वो बन जाएगी 5, 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।